हेलो गाइस। चलिए आज सीखते हैं सॉफ्ट ग्लैम मेकअप स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने स्किन को प्रेप कर लिया है सीटीएम के बाद। और उसके बाद मैंने कलर करेक्शन अप्लाई करना शुरू कर दिया है। ये है एले गर्ल का रेड कलर करेक्टर। आप नोटिस करेंगे कि आज मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मुझे अपने मेकअप को ज़्यादा टाइम के लिए रखना नहीं था। अब डैब डैब मोशन में आपको कलर को डिपॉजिट करना है जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है। अगर आपकी स्किन पर ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो आप यह स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कंसीलर से अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे तो अराउंड माउथ और ऑन फोरहेड और अंडर आई बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो मुझे कलर करेक्शन की ज़रूरत रहती है। आप देखेंगे कि मैं डैब डैब मोशन में ब्रश को स्मूथली घुमा रही हूँ। अब मैं अपने फोरहेड पर कलर करेक्शन अप्लाई करूँगी। याद रहे कि आपको बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना है, हल्के हाथ से प्रोडक्ट को इवन आउट कर लेना है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप अच्छा होगा तो आपका मेकअप भी अच्छे से निकल के आएगा। तो आप ध्यान रखिए कि डैब डैब मोशन में आपको हर प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है। और अब मैं ब्लेंडर से अपने कलर करेक्शन को स्मूथ आउट कर रही हूँ। आपको ब्लेंडर को अच्छे से पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ कर उससे डैब डैब मोशन में प्रोडक्ट को स्मूथ आउट करना है। याद रहे उससे पानी ना टपके। अब मैंने दूसरी ब्रश ले ली है और उससे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। यह कंसीलर है एले गर्ल का फॉन शेड। ये कंसीलर मेरी स्किन से थोड़ा 2 शेड डार्क है, बट एज़ यू सी मुझे बहुत ज़्यादा ही डार्क सर्कल हैं, तो मुझे थोड़ा डार्क कंसीलर ही यूज़ करना पड़ेगा। इससे मेरी स्किन इवन हो जाएगी। और आप फिर से देखिए मैं डैब डैब मोशन में ही ब्रश को घुमा रही हूँ। ये अच्छा होगा कि अगर आप कलर करेक्टर के लिए डिफरेंट ब्रश यूज़ करें या डिफरेंट साइड ऑफ ब्लेंडर यूज़ करें और डिफरेंट ब्रश या ब्लेंडर का साइड आप डिफ कंसीलर के लिए यूज़ करें। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करने जा रही हूँ। ये है एले गर्ल का न्यूड बेज फाउंडेशन। ये मेरी शेड के अकॉर्डिंग प्रॉपर सही जाता है। अब मैंने फ्लैट ब्रश ली है, इसके थ्रू मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। अब बहुत ही डेंस ब्रश लेकर जो जिसके ब्रिसल्स बहुत डेंस हैं, बहुत टाइट हैं, उससे मैं फाउंडेशन को अपने स्किन में ब्लेंड कर रही हूँ। आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिए मैं डैब डैब मोशन में ही ब्रश को चला रही हूँ। अब पूरे फेस, फोरहेड, नेक को मुझे फाउंडेशन से कवर करना है। आपका जितना भी फेस और नेक का एरिया विजिबल है, आपको वहाँ पर फाउंडेशन और सारा मेकअप अप्लाई करना चाहिए। आपको कोई भी जगह छोड़नी नहीं चाहिए जो आपका फेस और नेक में विजिबल है। अब मुझे यहाँ पर एक लेयर कम लगी फाउंडेशन की, तो मैं एक लेयर और अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि मुझे अच्छे से कवरेज मिलेगी। देखिए अब मैं यहाँ पे नेक में भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप अपनी नेक छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करते हैं मेकअप करते हुए, तो पिक्चर्स वगैरह में वो बहुत ही ख़राब दिखाई देती हैं। अब मैंने ब्लेंडर से इवन आउट करने के बाद अपने फेस की हाइलाइटिंग स्टार्ट कर दी है। ये है मेरी
स्किन की शेड से 2-3 स्किन शेड लाइट है, तो ऐसे कंसीलर से आपको अपने फेस का हाइलाइट करना है। और अब मैं अपने कान मेरा कान जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ईयर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से कॉन्टोरिंग करना शुरू कर रही हूँ। मेरे फेस पे इतना कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं होती, मुझे फ़ोरहेड पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट मैं आप लोग को दिखाने के लिए ये स्टेप कर रही हूँ। अब मैं कॉन्टोर को अच्छे से अपने स्किन में ब्लेंड कर रही हूँ और मैंने अपना कंसीलर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए और वो स्किन में अच्छे से हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट दे। अगर आपको अपने स्किन में किसी भी प्रोडक्ट को कवरेज देनी है, लाइक कंसीलर, फाउंडेशन के लिए, तो आपको बेटर होगा कि आप वो थोड़ी देर लगा के छोड़ दें और फिर उसको अपने स्किन में ब्लेंड करें। इसलिए ही मैं कॉन्टोर पहले ब्लेंड कर रही हूँ और कंसीलर को बाद में ब्लेंड करूँगी। और फोरहेड का जो कॉन्टोर है वो आपको अपनी हेयर लाइन में मर्ज करना होगा। कंसीलर को अब मैंने हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट देते हुए स्मज करना स्टार्ट कर दिया है। ब्लेंडर को भी आपको डैब डैब मोशन में ही चलाना है। अंडर आई का एरिया आपको बड़े ध्यान से करना है, ताकि जहाँ भी आपको हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट चाहिए वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं फ़नी फेसेस बना रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ कि मेरी जो भी क्रीजेस पड़ती हैं, जो भी मुझे रिंकल आते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाए और मैं वो ईयरबड की हेल्प से थोड़ा निकाल रही हूँ प्रोडक्ट जहाँ भी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है। और उसके बाद मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी, स्मूद आउट कर दूँगी। जहाँ से मैंने कंसीलर स्मज किया था उसी साइड से ब्लेंडर की हेल्प से। अब मैं अप्लाई करूँगी ब्लश, लिक्विड ब्लश। ये याद रहे कि जो आपकी आई बॉल होती हैं उससे आगे की तरफ, आपके नोज़ की तरफ नहीं आना चाहिए, पीछे ही आपका ब्लश रहना चाहिए। अब आपको एक फ्लफ़ी ब्रश से सर्कुलर मोशन में आपका ब्लश ब्लेंड करना है। इन केस आपको लिक्विड ब्लश ज़्यादा लग जाता है, तो आप जिस साइड से ब्लेंडर से आपने जो हाइलाइटिंग वाला कंसीलर ब्लेंड किया था, उसी साइड से आप थोड़ा डैब डैब करके उसका इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं, ब्लश का इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ ताकि स्मूथ लगे आपका ब्लश। अब मैं अपने अंडर आई एरिया जहाँ भी मुझे प्रोडक्ट डिपॉजिट करना है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देखो, आपको अंडर आई को बहुत अच्छे से स्मज करके, स्मूद आउट करके प्रोडक्ट को, पाउडर को डिपॉजिट करना है। आपको पाउडर इतने अच्छे से लगाना है कि जो भी आपका शाइनी फेस पे जो भी एरिया दिख रहा है वो अच्छे से कवर हो और आपका सारा लिक्विड प्रोडक्ट लॉक हो जाए। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अब देखिए मैं अपने नेक को भी कवर कर रही हूँ, जहाँ पर भी आपने प्रोडक्ट लगाया है वहाँ को आपको लॉक करना होगा पाउडर के थ्रू। अब मैं अंडर आई पर और पाउडर लगा रही हूँ ताकि मुझको आई मेकअप
करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आई मेकअप करते हुए आई शेडो आइज़ के नीचे गिर जाता है, तो वो अच्छे से मैं उसको बाद में हटा सकूँ ब्रश की हेल्प से। अब मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, ये मैंने कलर शेड आपको बता दी है बीच वाला, और जो पीच कलर था वो मैंने अपने ब्लशर अप्लाई किया है, पाउडर ब्लशर। इसको भी आपको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। पाउडर लगाने के बाद हम सारे ही पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जो भी हमें यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रशर यूज़ कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। जैसे कि मैंने बताया, आई बोल से आगे की तरफ नोज़ के साइड आपका ब्लश नहीं होना चाहिए। अब मैं कॉन्टोरिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ब्रॉन्ज़र। ये मैंने डार्क वाला शेड लिया। जहाँ भी मैंने कॉन्टोरिंग की थी वहाँ पर मैं ये ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर रही हूँ। फेस पर ब्रॉन्ज़र लगाने के बाद मैं अपनी नोज़ को ब्रॉन्ज़र लगाऊंगी। उसके लिए मैंने एक छोटी फ्लफ़ी ब्रश ली है, ताकि वो एरिया अच्छे से कवर हो जाए। ब्रॉन्ज़र को मैं अपने आईब्रो तक जॉइन कर रही हूँ, ताकि नोज़ वाला एरिया स्कल्प्टेड लगे। अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिलिंग करने के लिए पहले उनको ब्रश आउट कर रही हूँ, और आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए मैंने आई शेडो पैलेट से ही एक डार्क ब्राउन कलर ले लिया है, क्योंकि अभी मेरे पास आई आईब्रोज फिल करने के लिए जेल नहीं था। आईब्रोज को फिल करने के बाद एकदम से आपका फेस स्ट्रक्चर्ड लगने लगता है, तो इनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपने आईलिड पर कंसीलर लगा लिया है, जो कि मेरा आईलिड के कलर से मैच करता हुआ है। उसको थोड़ा ड्राई आउट होने के लिए मैंने छोड़ दिया, और तब तक मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। अपने लिप्स को आउटलाइन करने के बाद आप थोड़ा उसको स्मच कर लें, अपने लिप्स को आपस में रब करके, ताकि एजेस ना दिखें, शार्प एजेस। तब तक ये होने के बाद मैं फ्लफी ब्रश से आई पर लगे हुए कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से स्मूथ आउट कर रही हूँ। अब मैं अपने आईलिड पर पाउडर डस्ट ऑफ कर रही हूँ, ताकि कंसीलर सेट हो जाए। उसके बाद मैं एक अपनी स्किन से मैच करता हुआ कलर पूरे आईलिड पर डस्ट आउट कर रही हूँ, ताकि इवन टोन आईलिड लगे। उसके बाद मैं लिप्स को फिंगर की हेल्प से स्मूथ आउट कर रही हूँ, और मैंने लिप पैलेट से कलर बनाकर अपने लिप्स पर अप्लाई किया। अब मैं ये डियोर का हाइलाइटर अपनी नोज़ पर, चीक बोन्स पर, चिन पर अप्लाई करूँगी, फोरहेड पर। अगर आपसे कभी भी ज़्यादा हाइलाइटर लग जाए, तो उसको आप अपने फिंगर की हेल्प से स्मूथ कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप ब्रश में हाइलाइटर लेने के बाद अपने स्किन पर, हैंड पर थोड़ा सा डस्ट आउट करें, और फिर अप्लाई करें। देखिए कितना अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट निकल कर आया है। अब आई मेकअप हल्का सा स्टार्ट करते हैं। इस पर मैंने थोड़ा हल्का डार्क ब्राउन से एक शेड लाइटर आउटर कॉर्नर पर आइस के अप्लाई किया है। हम बहुत ही ज़्यादा आई मेकअप नहीं करेंगे, इस पर हल्का सा सिर्फ शेडो देंगे कॉर्नर्स पे। डार्कर से जो थोड़ा हल्का ब्राउन कलर था वो अप्लाई करने के बाद मैंने डीप ब्राउन कलर अप्लाई किया है कॉर्नर पर, थोड़ा डेप्थ देने के लिए। सेम प्रोसेस हम लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करेंगे। जो डार्कर से थोड़ा शेड कम था वो आगे वाले कॉर्नर पर अप्लाई करेंगे, और डार्कर वाला आउटर कॉर्नर पर। बस इतना ही हमें बेसिक सा आई मेकअप करना है। उसके बाद मैं ये मेबेलिन का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ।
अगर आपको आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आपको जेल आईलाइनर और लिक्विड आईलाइनर सब लगाने का तरीका आसानी से बताऊंगी, ताकि आप अच्छे से आईलाइनर लगा सकें। उसके बाद मैंने मेबलिन का मस्कारा लगाया है। बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा ही लगाया मैंने। याद रहे अपनी लोअर लैश लाइन को भी हल्का हल्का मस्कारा लगाएं, उससे बहुत अच्छी आंखें दिखती हैं और वाइट दिखती हैं। अब मैं ये आई मैजिक की आई लैशेज लगा रही हूँ। आप चाहें तो लेंसेज भी लगा सकते हैं, मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा तो मैंने लेंसेज नहीं लगाए, और मुझे लेंसेज पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं लेंसेज मोस्टली अवॉइड करती हूँ। अपने आई लैशेस के इनर और आउटर कॉर्नर को अच्छे से प्रेसिंग करना चाहिए आपको आईलिड में, ताकि वो अच्छे से ग्लू से चिपक जाए। जो लिप कलर मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने मार्स की लिप शेड पैलेट से बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा और बोल्ड करने के लिए मैंने मार्स का ही वेलवेट लिप टिंट लगाया है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये है मेरा फाइनल लुक आफ्टर डूइंग मेकअप। अभी मैं आप एक वीडियो में दिखाऊंगी कि डे लाइट में मेरा मेकअप कैसा दिखता है। ये देखिए, डे लाइट में कुछ इस तरह से मेरा मेकअप दिख रहा था। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर